नमस्कार मित्रों, ये दूसरा भाग है उस डिस्कशन का जो मैं महान भक्त श्री रामकृष्ण जी के बारे में कर रहा हूँ। श्री रामकृष्ण जी का विवाह कर दिया गया 24 वर्ष की आयु में। श्री रामकृष्ण जी का एक की उक्ति है, उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि मैं शादी कर लूँगा और गृहस्थ जीवन व्यतीत करूँगा और भक्ति साधना भी करूँगा, लेकिन सब उलट पुलट हो गया। यानी जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ और गृहस्थ जीवन से मेरा मन उचट गया। तो 24 वर्ष की अवस्था में उनके शादी की तैयारियां होने लगी और उनके गांव, हुगली जिला के जो गांव जो था कमारपुकुर, वहाँ एक पास ही में एक गांव था जयराम बाटी, जहाँ पर उनकी शारदा देवी जी जो उनकी पत्नी थी वो 5 साल की थी और वो 24 साल के थे। तो इतना बड़ा फ़र्क था 19 वर्ष का इन दोनों के। और जब वो बड़ी भी हो गई तो उन्होंने माँ के रूप में उनकी पूजा की। और यहाँ तक कि ओशो ने भी कहा है कि उन्होंने रजनीश ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कभी भी माता के रूप में छोड़ के उन्होंने अपने पत्नी को किसी रूप में नहीं देखा और उनकी पूजा की। और शारदा देवी जी भी साक्षात ईश्वर का अवतार थी और वो अपने भक्तों का, इनके भक्तों का बहुत ख्याल करती थी और उनके मृत्यु के बहुत दिनों बाद तक भी वो जिंदा रही। और शारदा देवी ने एक बार सिस्टर निवेदिता के स्कूल का जो उन्होंने लड़कियों के लिए बनाया था उसका उद्घाटन भी किया था माँ शारदा ने। तो हम आते हैं अपने लौट आते हैं विषय वस्तु पर। तो गदाधर जी ये रामकृष्ण जी का बचपन का नाम था। तो इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर जो है तपस्या की और उन्होंने कई तरह की सिद्धियां प्राप्त कर ली और ये गुप्त रूप से ये बहुत तरह की साधनाएं किया करते थे। इनके जो जो गुरु थे, जो इन्होंने इनको दीक्षा दी थी, वो एक परम ज्ञानी परम सिद्ध पुरुष तोतापुरी जी थे। वो उनके पास आए थे और उन्हीं से उन्होंने अद्वैत वेदांत की शिक्षा पाई थी और जिसके सहारे वो 3 दिनों तक निर्विकल्प समाधि में डूब गए थे अद्वैत वेदांत की शिक्षा पा करके। और इससे उनके गुरु को बहुत आश्चर्य हुआ था। तो श्री रामकृष्ण जी ने हिंदू धर्म के जितने भी शाखाएं हैं उन सब के अनुसार साधना की। ईसाई धर्म के अनुसार उन्होंने साधना की और इस्लाम धर्म के अनुसार साधना की। जब वो जिस धर्म का की साधना करते वो उस धर्म का कोई ना कोई महान पुरुष उन्हें उनके सामने प्रकट हो जाता था और उन्हें 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगता था किसी धर्म में महारत हासिल करने में। ईसाई धर्म का जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो कोई महात्मा तो नहीं आया, किंतु उनके एक भक्त थे जिनके बगीचे में जाके कलकत्ते में वो बाइबल सुना करते थे। तो ऐसे थे श्री रामकृष्ण जी और इन्हीं से प्रभावित होकर के और इंक्लूसिव सभी धर्मों का आदर करने की जो बात विवेकानंद जी ने की है अपने व्याख्यानों में, वो अक्सर किया करते थे कि जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में वो सभी सत्य पर आधारित हैं और सभी एक ही ईश्वर की आराधना की शिक्षा देते हैं। इस बात को उन्होंने अपने गुरु से पाया था। तो भारतवर्ष में 19वीं शताब्दी में ही जो है इंक्लूसिवनेस, सभी धर्मों के आदर का भाव एक बार फिर से हिंदू धर्म की जो पूंजी रही हमेशा से, वो श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी ने उसको फिर से जो है जताया पूरे भारतवर्ष को। तो श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी बहुत ही विचित्र स्वभाव के थे। वो बच्चों की तरह रहते थे, उनका स्वभाव बच्चों जैसा। एक बार गंगा में बाढ़ आई हुई थी और वो अपने भक्तों के साथ सो रहे थे दक्षिणेश्वर वाली में। और उसी समय क्या हुआ कि रात को सभी सो रहे थे और आधी रात बीत गई, सभी गाढ़ी नींद में सोए हुए थे और उसी समय गंगा में बाढ़ आने का शब्द सुनाई दिया रामकृष्ण परमहंस जी को। तो जो गंगा में बाढ़ आई तो वो उठ के बैठ गए बिछौने पर और वो जो है बिना वस्त्र पहने हुए दौड़ पड़े, उठो उठो गंगा में बाढ़ आई है कह करके वो गंगा किनारे
बाल एक साधारण बच्चे की तरह वो भागे हुए तट के पास पहुंच गए और उठो उठो चिल्लाने लगे। और बहुत से लोग वहाँ 20-25 उनके शिष्य वहाँ सब सो रहे थे धोती पहने हुए, और वो सब अपने धोती संभाले बांधते हुए वो तैयारी कर रहे थे। तब तक जो है वो बाण वो आता है ज्वार भाटा, तो वो बाण चला गया। तो जब वो आए तो कहे कि धत तेरे की, तुम लोगों ने इतनी देरी लगा दी कि बांध चला गया। वो बांध जो बाढ़ आई हुई थी वो चली गई। तो वो देखिए वो अकेले मग्न होके बच्चे की तरह नाच रहे थे। और उनके उनका ये बालकों सा स्वभाव, सरल, कोई कपट कुछ नहीं, और वो युवा होकर के भी वो नग्न अवस्था में नाच रहे थे प्रकृति के इस अद्भुत रूप को देख के। तो ऐसे थे श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी। उन्होंने औघड़ तंत्र की भी साधना की थी, और जिसको मैं बताना उचित नहीं समझता, और अद्भुत उनका ये रूप था। वो कभी कभी अपनी पूँछ जब वो साधना करते थे तो कभी कभी कपड़े की पूँछ बनाकर किसी पेड़ पे बैठ जाते थे। लोग पूछते थे कि ये क्या कर रहे हो। उनको अक्सर लोग पागल समझते थे। तो उनके पागलपन का ये था कि वो 3-3 दिन तक बेहोश हो जाते थे ध्यान अवस्था में, और वो सूरज की तरफ देखते रहते थे सारा दिन। और माँ माँ कह करके वो शाम हो जाती थी तो कहते ना, ज़मीन पे नाक रगड़ के कहते कि माँ सारा दिन मैं ताकता रह गया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने दर्शन नहीं दिया। उस सूर्य की तरफ एकटक ताकते रहते थे। इस तरह बहुत कठोर तपस्या करके उन्होंने कई तरह की सिद्धियाँ प्राप्त की थी। और रामकृष्ण परमहंस देव जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब किसी ज्ञानी गुणी आदमी के बारे में सुनते कि वो बहुत महान है, धर्म साधक है, भक्त है, तो वो उनके पास स्वयं जाते थे, और उनमें कोई भी ईगो नहीं था। एक बार वो काशी गए, तो वहाँ पे उन्होंने सुना कि कोई बहुत अच्छा बीना बजाते हैं। तो वो उनको बुलाया उनके मित्र मथुर बाबू ने, तो वो नहीं आए। काशी में मथुर बाबू जो है रानी रासमणी के जो दामाद थे, बहुत धनी मानी थे। वो तीर्थ यात्रा पे गए थे रामकृष्ण जी को लेकर के। मथुर बाबू तीर्थ यात्रा पे गए थे उस जमाने में, 19वीं सदी में। और उस तीर्थ यात्रा में कई जगह यात्रा की मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण जी को लेकर के। और उस तीर्थ यात्रा में 80,000 रुपये खर्च हुए थे। और आप सोचिएगा कि एक भक्त जो कोई किसी पैसे रुपए में लोभ नहीं था, उसके लिए इतने पैसे से कैसे खर्च हुए। तो बात ये थी कि रामकृष्ण परमहंस देव जी जब भी गरीब दुखी को देखते थे तो मथुर बाबू कहते कि इसे पैसे दे दो। इस तरह बहुत हजारों हजार रुपये, जो 80,000 में से अधिकांश पैसा जो है वो दान दक्षिणा में मथुर बाबू ने जो कहते थे रामकृष्ण की दे दो, जिसको दे दो, जितना दे दो वो दे देते थे। तो इस तरह बहुत बड़े भक्त थे मथुर बाबू। और वो बहुत बड़ी रानी कलकत्ते की रासमणी जी के दामाद थे। रानी रासमणी जी जो है वो केवट जाति की थी, और थोड़ी सी जाति भावना थी शुरुआत में, जो बाद में इनके मन से निकल गया। वो केवट थी जाति की। और वो पहले कहते थे काली माँ से कि माँ मुझे तुम केवट का जूठा खिलाती हो, कि उनका अन्न, उनका दिया हुआ पैसे से उनका चलता था भरण पोषण। तो बाद में वो ये भाव जो है 19वीं सदी में जो रूढ़ी थी उसके शिकार वो भी थे। और यहाँ तक कि उनके पिताजी भी वो जो है शूद्रों से जो है दान दक्षिणा ग्रहण नहीं करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये 19वीं सदी में भी कितनी रूढ़िवादिता थी हिंदू धर्म में, कि इवन यहाँ तक कि महान संत भी उसके शिकार हुए। हालांकि धीरे धीरे वो उससे उभर आए। श्री राम कृष्ण जी परमहंस देव जी बहुत ही पारदर्शी थे। और वो किसी मनुष्य का स्वभाव वो उसकी आंख देख करके या उसकी तरफ से ताकने से वो समझ जाते थे। वो कहते थे कि मनुष्य की आंख शीशे का पर्दा है। जैसे शीशे के पर्दे से घर के भीतर की सारी वस्तुएं देखी जा सकती हैं, वैसे ही वो मनुष्य की आंख देख करके पहचान सकते थे कि उसके मन में क्या है।
और वो ये भी कहते थे कि मनुष्य का देह जो है, वो तो आँख की बात हुई कि उससे वो समझ जाते, देह वो कांच की अलमारी है उनके लिए। देह जो है वो कांच की अलमारी है। जैसे कांच की अलमारी में भीतर की सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वैसे ही वो कहते थे कि मुझे मनुष्य के का शरीर देखते ही ज्ञात हो जाता है कि इसके भीतर क्या नहीं है, क्या है, कौन दयालु है, कौन क्रूर है, कौन लोभी है, कौन कामी है, वो सब समझ जाते थे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी जो है वो बचपन में बचपन से ही बहुत अच्छा उनका सुरीला कंठ था, और वो बहुत सुरीले कंठ से गाते थे। और ये गुण विवेकानंद जी में भी आया, वो भी बहुत अच्छा गाते थे। तो ये आप बहुत बड़ी समानता है इन दोनों महापुरुषों में कि दोनों का कंठ बहुत ही सुरीला था। और मूर्ति पूजा में अटूट विश्वास था। प्रख्यात जो है समाज सेवी केशव चंद्र सेन जी जो है, वो भी श्री राम कृष्ण परमहंस देव के बहुत भक्त थे। और वो उनके पाँव पर फूल चढ़ा करके उनसे उनकी पूजा करते थे। उन्हें ईश्वर का रूप अवतार मानने वाले बहुत ही बड़े बड़े महान लोग, बड़े ज्ञानी गुणी लोग उनके जीवन काल में ही श्री राम कृष्ण जी को ईश्वर का अवतार मान के पूजा करते थे। नमस्कार मित्रों, ये मेरा दूसरा खंड पूरा हुआ श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के बारे में, जो महान वीर सन्यासी देशभक्त विवेकानंद जी के गुरु थे। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।